नमस्ते दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा कक्षा 10 के छात्रों के लिए है। क्लास 10 के लिए जो एनएलएच वाले छात्र हैं उनके लिए, यानी कि जिनका प्रथम लैंग्वेज पेपर उर्दू रहा है और दूसरा लैंग्वेज पेपर हिंदी रहा है, तो उनके लिए। और ये साथ ही साथ क्लास 8 के जो छात्र हैं उनके लिए भी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में निबंध लेखन देखेंगे और आज का विषय है हमारा वर्षा ऋतु। आपको क्या करना है, ये निबंध अपने हिंदी फेयर कॉपी में लिखनी है और इसे याद करनी है। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध। विषय है वर्षा ऋतु। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहाँ 6 मुख्य ऋतुएं बारी बारी से आती हैं। इन सभी ऋतुओं में वर्षा ऋतु को अपनी प्राकृतिक सुंदरता और जीवनदायी गुणों के कारण विशेष स्थान प्राप्त है। और जीवनदायी इसलिए कि बारिश के आते ही सारे पेड़ पौधे हरे होने लगते हैं, सारे मतलब सारे जीव जंतु में खुशियों की लहर आ जाती है। ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी और तपन से व्याकुल मानव, पशु पक्षी और वनस्पति को वर्षा ऋतु ही शीतल राहत प्रदान करती है। यह ऋतु सामान्यतः जुलाई से सितंबर माह तक रहती है। प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन में निखार। वर्षा ऋतु के आते ही प्रकृति का रूप पूरी तरह बदल जाता है। चारों ओर हरियाली फैल जाती है। ठीक है, चारों ओर हरियाली। सूखी और झुलसी हुई धरती हरी घास की चादर ओढ़ लेती है। पेड़ पौधे में नए पत्ते और कोपलें निकल आती हैं, जिससे वातावरण अत्यंत मनमोहक हो जाता है। आकाश और मयूर नृत्य। काले घने बादल आकाश में उमड़ते घुमड़ते हैं और बिजली की कड़क के साथ जल बरसाते हैं। इस सुहावने मौसम में मोरों का पंख फैलाकर नाचना और मेढक का कर्राना, ठीक है, वातावरण में नया उत्साह भर देता है। कृषि का आधार। तो हमारा देश जो है भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कृषि करने के लिए मानसूनी वर्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे किसान का भविष्य इसी मानसूनी वर्षा पर निर्भर करता है। तो कृषि का आधार। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती बहुत हद तक मानसूनी बारिश पर निर्भर करती है। वर्षा का पानी पाकर किसान प्रसन्न हो जाते हैं और नई फसलों की बुआई में जुट जाते हैं। तो जैसे ही पानी पड़ता है तो लोग क्या करते हैं, धान लगाने वाले लोग अपना धान लगा देते हैं, फसल लगा देते हैं। ऋतु से बड़ी ऋतु से जुड़ी समस्याएं। वर्षा ऋतु से जुड़ी समस्याएं, यानी वर्षा ऋतु के कारण क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं। तो जहां वर्षा ऋतु जीवन और खुशहाली लाती है, वहीं इसका अत्यधिक रूप कष्टकारी भी हो जाता है। लगातार भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर आ जाती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे जान माल और फसलों का भारी नुकसान होता है। इसके अलावा जगह जगह जल जमाव होने से मच्छर पनपते हैं और जिससे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए दोस्तों, आपके घर में आसपास में कहीं छप्पर वगैरह पे भी अगर किसी में पानी जमा हो रहा है, तो कोशिश करें कि उसमें पानी जमा होने ना दें, क्योंकि अगर उसमें 7 से 8 दिन तक पानी जमा रह जाते हैं तो वैसे ही जगह में डेंगू मलेरिया के मच्छर जन्म लेते हैं। तो ठीक है, तो अगर डेंगू मलेरिया से बचना है तो जल जमाव नहीं होने दें, अपने आसपास साफ सुथरा रखें, ताकि आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और बीमारियों से दूर रहें। निष्कर्ष। इन कुछ समस्याओं के बावजूद वर्षा ऋतु का मानव जीवन और प्रकृति के लिए अत्यधिक महत्व है। यदि वर्षा ना हो तो अकाल और भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। यह ऋतु हमें सिखाती है कि दुखों की तपन के बाद ही सुख की शीतल वर्षा होती है और जल ही जीवन है। इसलिए हमें वर्षा का जल का संरक्षण भी अवश्य करना चाहिए, ताकि
हम शुद्ध जल का जितना कम से कम दोहन करें, अपने भविष्य के लिए उतने अधिक से अधिक जल का संरक्षण कर सकें। तो पानी बचाना है, पानी को सीमित मात्रा में यूज करना है, क्योंकि स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत ही कम है। तो आज की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।